अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती। प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन ने अपनी आखिरी चाल भी चल दी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, जिसके बाद बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी ऑपोजिशन की हर चाल नाकाम बनाने के लिए पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। मुलाकातों का, राबितों का सिलसिला अपनी उरूज पर पहुंचा हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है मुतहर्रिक है, इत्तेहादी मुतहर्रिक हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं। आज कराची का दौरा किया प्राइम मिनिस्टर ने, इत्तेहादियों से जहां मुलाकात की वहां हमने देखा कि बड़े एग्रेसिव मूड में प्राइम मिनिस्टर हमें नजर आए। बड़े पुरएतमाद लहजे में उन्होंने खिताब भी किया और खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जो पहला टारगेट है वो आसिफ अली जरदारी होंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की, मौलाना फजलुर रहमान को भी उन्होंने टारगेट किया और बड़े हमने देखा कि एग्रेसिव मूड में हमें प्राइम मिनिस्टर नजर आए और ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो ऑपोजिशन की मौत है। मैं बल्कि दुआ कर रहा था कि ये ऑपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ लेकर आए। बड़े कॉन्फिडेंट वो लग रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो हर सूरत नाकाम होगी। होने क्या जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अजीब एक स्पेकुलेशन का माहौल है। एक तरफ ऑपोजिशन दावे कर रही है, एक तरफ हुकूमत दावे कर रही है, अनसर्टनिटी की सी सिचुएशन है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज जब से ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, हमने देखा कि काफी उसके बाद ये बातें होना शुरू हो गई कि ऑपोजिशन काफी संजीदा है। अब सवालात पैदा हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो इतने पुरएतमाद नजर आ रहे हैं उनके पास क्या ऐसे तुर्क के पत्ते हैं जिनको चलाकर वो ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि ना इत्तेहादी खुलकर प्राइम मिनिस्टर का साथ दे रहे हैं और जो नाराज अरकान है, खासकर जो तरीन ग्रुप है, वो भी खुलकर हुकूमत की हिमायत में सामने नहीं आ रहा। तो होने क्या जा रहा है, इस पर जरा प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है JUIFA की सीनियर रहनुमा है आलिया कामरान साहिबा। थैंक यू सो मच आलिया कामरान साहिबा, आपके वक्त का। आलिया कामरान साहिबा, ऑपोजिशन ने तो जाहिर है गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि आखिरी चाल जो थी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब लेकर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी पुरएतमाद लग रही है गवर्नमेंट, वो कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये इनकी सियासी मौत है। ऑपोजिशन जो ये दावे कर रही है कि हमारे पास 172 से ज्यादा अरकान की जो तादाद है वो मौजूद है। हुकूमत कह रही है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा चंद दिनों तक। जी, हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हेलो जी जी जी, आप बात कीजिए, आवाज सुन रहे हैं हम आपकी। आज के जलसे से अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत बहुत पुरएतमाद नजर आ रही है, तो ये हुकूमत की पुरएतमादी नहीं है, ये बुतलाहट का शिकार हो गया। और जिस तरह की जुबान में इस्तेमाल कर रहे तो खैर वो तो पहले ही करते रहते हैं, लेकिन जो गुस्सा उनके फलक रहा था वो बज़ाहिर नजर आ रहा है, उनके रंग उड़े हुए हैं। अच्छा, और ठीक है, हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें हर चीज क्या है, 14 दिन का मकसद ये तो नहीं है रेजोल्यूशन जमा कराने से कि 14 दिन के अंदर करवा सकते हैं आप इजलास। तो आप 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इजलास बुलाइए और 4 दिन के अंदर इस अदम समाज की तहरीक को जो है वाइंड अप करवा दीजिए। अच्छा, मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा कि ऑपोजिशन को ऐसी शिकस्त हम देंगे कि 2028 तक ऑपोजिशन उठ नहीं पाएगी। हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन मुसलसल दावे कर रही है कि हमारे पास नंबर गेम पूरे, और ज़ाहिर है अगर आपके पास नंबर गेम पूरे ना होते तो ये अदम एतमाद की तहरीक भी आप जमा ना करवाते प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन नंबर गेम बेसिकली है क्या? अगर इत्तेहादी या हुकूमत के नाराज अरकान हुकूमत के हक में बयान नहीं दे रहे तो आपके हक में भी बयानात नहीं दे रहे, और अगर नाराज अरकान या इत्तेहादियों की हिमायत आपको हासिल नहीं होती तो फिर ये कैसे आप कामयाब करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा पहले तो ये कहा जा रहा था कि तहरीक आएगी नहीं में एतमाद की, यानी हमारे पास नंबर ही नहीं है। लेकिन ये एक आम प्रोसीजर नहीं होता, इससे वक्त लगता है। बिल्कुल, आपको लोगों को एतमाद में लेना पड़ता है, इससे भी आपको किसी एक वक्त की तरफ चलते हैं तो अच्छा से अपने एतमाद आई है। उसके ऊपर जो साइन हो से कम जो है वो 100 से ज्यादा रखने के साइन इससे थे, ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे नंबर पूरे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बरके नहीं मारनी चाहिए और देख लेते हैं कि क्या होता है। जब इजलास बुलाना चाहिए पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान का जाना ठहर चुका है, अभी उनके ना उनके अब्बू
भी जा सकते हैं ना उनकी अम्मी भी जा सकते हैं। सही, ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मुबशिर बुखारी साहब, आपके वक्त का भी। सर, क्या लगता है क्या होने जा रहा है? अफवाहों का एक बाजार गर्म है, बड़े राबिते हो रहे हैं, ओपोजिशन मुतहर्रिक है, हुकूमत मुतहर्रिक है, ना इत्तेहादियों की जानिब से खुलकर हुकूमत के हक में बयान दिया जा रहा है, ना ओपोजिशन के हक में बयान दिया जा रहा है। तो अगले चंद दिनों तक सिनेरियो क्या बनता देख रहे हैं आप? ये जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है ऑपोजिशन, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कामयाब होने के चांसेस क्या हैं, या कुछ भी कहना आप समझते हैं कि अभी कबल इस वक्त होगा? जी देखिए, कामयाबी और नाकामी का जो दारोमदार है वो तो आने वाले चंद दिन पे है। यस, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जोर लग रहा है। लेकिन अपोजिशन ने कम से कम उनको इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि इमरान खान साहब तो अपने मिनिस्टर्स को भी अवेलेबल नहीं थे होते। आपको पता है कैबिनेट मीटिंग्स 3 जो हैं वो उन्होंने की इसी दौरान ही उनको तर्क किया, उनको जो है कॉल ऑफ कर दिया। उससे पहले भी बहुत सारे शिकवे शिकायत यही रहते थे। पंजाब में जो ग्रुप था उन्हें भी था कि जनाब यहाँ पे तो सीएम साहब जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, और जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं उन तक हमारी एक्सेस नहीं है। तो कम से कम ये फायदा हुआ कि वो इत्तेहादी, वो लोग इनकी अपनी जमात के जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ खास तरीके से लिफ्ट नहीं कराते थे वो भी इम्पोर्टेंट हो गए। और यहाँ तक हो गए कि मतलब मेरे लिए तो कम से कम ये हैरानी की बात थी कि जो गवर्नर सिंध है उन्होंने पंजाब भेजा ही, लेकिन उनके साथ उनके भाई को भी भेजा जो कि कराची के वाइस प्रेसिडेंट है गालिबन पीटीआई के। तो ये इस लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक प्राइम मिनिस्टर चले गए कि अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने मोबिलाइज कर दिया। जी बिल्कुल, मोबिलाइज किया और कांटेक्ट किया असल में जो बात है। और उसके साथ साथ आप देखिए वो चौधरी परवेज साहब से गए एमपीएम और साथ पीर बगारों को किया, पीर बगारों साहब ने उनका जवाब नहीं दिया। तो ये बातें तो बताती हैं कि कम से कम अपोजिशन इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर लाने में कामयाब हो चुकी है। अब ये काउंटर टैक्टिक्स जो हैं वो अपने काउंटर स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपेयर करेंगे। क्या वैसे मुमकिन तौर पर काउंटर स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, काफली खुलकर बात नहीं कर रही, एमक्यूएम इवेंट बर्ड्स के साथ बात कर रही है, पीर पगाड़ा साहब ने भी आज जाहिर है रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया। फिर उसके बाद जो हुकूमती नाराजा रकीन हैं उन्होंने भी कंडीशंस रख दी हैं कि माइनस बुजदार बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट, उनका दुरुस्त है, वो इतने पुरएतमाद क्यों है? आपको लगता है कि कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है उनके पास, और अगर है तो क्या है? जी मेरा ख्याल है कि उनका इत्मीनान जो है ये कॉस्मेटिक कॉन्फिडेंस है इस वक्त। अच्छा, क्योंकि अगर वो पूरे इत्मीनान होते तो अपनी पुरानी रविश बरकरार रखते। उनका भागना दौड़ना, उनके अपने एमिसरीज भेजना, अपने पार्टी लीडर्स को मोटिवेट करना कि आप फलां के पास जाएं और खुद चले जाना, यही इसी बात की गम्माजी करता है कि खान साहब जो है वो इंतहाई अंडर प्रेशर हैं और उन्हें खुद शायद नहीं अंदाजा कि क्या है। क्योंकि ये बात तो बाहर आई कि खान साहब को लिस्ट पेश की गई है और वो हमारे पीटीआई की तरफ से पेश नहीं की गई, बल्कि खान साहब के नीचे जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी जानिब से उसने पेश की है 24-25 बंदों की कि जनाब ये आपको डिफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद खान साहब को यकीन आना शुरू हो गया जनाब ये बात तो बड़ी सीरियस हो गई है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है मेरा ख्याल है खान साहब को खुद भी नहीं अंदाजा, और उनका डिक्शन भी बता रहा है क्या वो थ्रेटनिंग लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं और जिस तरीके का डिक्शन वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उन्हें जेब कम से कम नहीं देता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो, उससे अंदाजा होता है कि वो शायद अननर्वस। लेकिन वो तो जब भी खिताब करते हैं वो इन्हीं अलकाबात से नवाजते हैं। मुबशिर बुखारी साहब आपको याद हो, यही चोर डाकू का राग अलापते बिल्कुल आपने सही फरमाया। जब वो कंटेनर पे थे तो इन्हीं अलकाबात से नवाजते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हाउस में भी इन्हीं अलकाबात से नवाजा। लेकिन अभी टोन ज्यादा एग्रेसिव कि मैं छोड़ूंगा नहीं अगर ये नाकाम हो जाती है। बरन मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए ना, जी पहले ये अपोजिशन को चैलेंज करते रहे हैं कि हम तहरीक एतमाद हैं और इनके जो क्लोज एड्स थे वो कहते रहे जिनके इनमें दम नहीं है, ये दम में आज भी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि दम है तो कामयाब करके दिखाएं। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब कामयाब
अभी नाकामी का ना अपोजिशन को पता है, हाँ, ना पीटीआई को पता है जी। आने वाले चंद दिनों में कौन कहाँ खड़ा होगा ये आप और मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी की लेटेस्ट जो सूरत हाल है, मतलब कल आपको देखिए परसों तक चौधरी शुजात हुसैन साहब से सब मिलने जा रहे थे, हाँ, बीमारदारी करने आए हैं, हम बिल्कुल बीमार हैं। कल चौधरी शुजात खुद चल के आए, अपने बेटे साहबजादे के साथ हाँ, मौलाना फजलुर रहमान से मिलते हैं। आज जरदारी साहब से मिले हैं जी, जरदारी साहब से मिले, जो हम तक इत्तलात पहुंची है। चौधरी साहब जिनके पास 2 वोट हैं के, चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा साहब की सूरत में, वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से जो बात किया, उन्होंने कहा है कि जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, शायद वो चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात नून लीग से बेहतर हो जाएं और वो फ्यूचर में जो पुराना नून लीग, आपको याद है चौधरी शुजात मियां नवाज शरीफ साहब के बाद दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे बड़े लीडर थे। बिल्कुल, हाँ। अगर आप लेकिन सर ये मुबश्शिर बुखारी साहब, ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने यकीन दहानी कराई है। ये तो एक बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ तो हुकूमत को भी यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं। आपको याद होगा मोहन सिलाई साहब ने तो, हाँ, ये बात सोनिया आपने बड़ी अच्छे तरीके से कैच की। कुछ बातें हम मुस्तरा खुल के नहीं कह सकते। हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी चौधरी मोहन सिलाई ने, हाँ, जबकि चौधरी परवेज लाही दरमियानी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी शुजात साहब का चले जाना, हाँ, सूरत हाल में अपने बेटे को लेके चौधरी परवेज लाही, ये अलार्मिंग है आप कह रहे हैं। यस, ठीक है, उनके साथ नहीं गए, बिल्कुल, उनके साथ उनके अपने साहबजादे ज्यादा गए। यस, हाँ, और तारिक बशीर चीमा गए। एग्जैक्टली, जो कि हुकूमत के खिलाफ बयानात देते रहे और बात करते रहे कि अभी फैसला नहीं हुआ, तहरीक अदम एतमाद पर बात की। बहरहाल मुबश्शिर बुखारी साहब, दोबारा भी मैं आपकी तरफ आऊंगी। आलिया कामरान साहिबा, ये तो सिनेरियो काफी हमें लग रहा है कि ओपोजिशन के हक में है। कितना ही पुरुमीद हैं आप? और दूसरा, मौलाना साहब तो बड़ी बात करते रहे एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का, कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, लेकिन जाहिर है ओपोजिशन के अभी कुछ लोग, जाहिर है PMLN के अंदर बिलावल भुट्टो साहब को मैं सुन रही थी, जब उनसे सवाल एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो हम कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट का किरदार न्यूट्रल था, अगर ये नाकाम हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। तो सर, ये नाकामी की सूरत में आप ब्लेम उनको देंगे, ये दुरुस्त रवैया है, या आपको लगता है कि जो भी हो, कामयाब हो नाकाम हो, एस्टैब्लिशमेंट का रोल कोई नहीं है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल है और हम उम्मीद करते हैं कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। ये किस बेस के ऊपर आए थे? इनके तो कोई बेस ही नहीं थी, तो शेर डाकू को सूरज देखते देखते जो है यहाँ तक 22 साल स्ट्रगल करके आए हैं। वो कह रहे हैं 22 साल की हमारी स्ट्रगल है, और कोई लीडर 22 साल स्ट्रगल करके नहीं आया। ये सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं जिन्होंने इतने इंतजार के बाद और इतनी मेहनत जिद्दोजहद के बाद इक्तिदार की कुर्सी तक पहुंचे। ये रातों रात नहीं आए। आवाम भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि कितनी स्ट्रगल करके वो यहाँ पर आए हैं। यू टर्न लेने वाला अपने आप को जो है वजीर आजम कहता है, और इसको हम वजीर आजम मानते ही नहीं है। जाली हुकूमत है, जाली वजीर आजम है। कभी आपने इसको स्पीच करते हुए सुना है? जब नेशनल टीवी पे बैठ के स्पीच करते हैं, एक वजीर आजम के लेवल की स्पीच होती है, ये लेवल इनका, इनको तो लाने वाले शर्मिंदा हो गए। लेकिन सर, मैम, ये आलिया कामरान साहबा, ये अब हिस्ट्री देखें तो ये इस तरह की जुबान इस्तेमाल होती रही है। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के खिलाफ क्या बात नहीं करते रहे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को किन किन अलकाबात से नवाजा नहीं गया, मौलाना फजलुर रहमान भी इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे। तो ये एक फर्द की नहीं, ये ओवरऑल हमारी सियासत का अलमिया ही ऐसा है, एक किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। कंट्रोल रखना चाहिए। क्या कभी मौलाना साहब ने इनके लिए इस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, या कभी हम लोगों ने कभी इनके लिए इस तरह की जुबान इस्तेमाल की है? इन्होंने उस कल्चर को फरोग दिया है, अभी वो आम हो गया, वो घरों घरों गली गली मोहल्ले मोहल्ले चला गया। अब ये फीका ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं, वो किससे लेकर आए थे? इसी डर के मारे कि इनके ऊपर कोई जुबानें ना खोले, तो इनके खिलाफ कोई बातें ना करो। तो आपने देख लिया कि इनके तो बर्दाश्त का मादा कितना है। तो ये घरानों वाली हरकतें नहीं होती हैं, और इनको मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो इनको ले जाए वो भी पछता रहे हैं कि हम इनको लेके क्यों आए हैं। तो अब वही चाह रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं।
तो अब इनका जाना बनता है। अच्छा, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है आपके पास? देखें, आप लोगों ने तो 11 जमातों की एक पीडीएम बनाई थी, मिलकर चलने के वादे हुए थे, कंटेनर पर बिलावल मरियम एक दूसरे को बहन भाई के अलकाबात से भी नवाजा था, लेकिन फिर हमने देखा मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर सेनेट में अपोजिशन लीडर एक छोटी सी सीट के लिए इस कदर एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां हुई, सिलेक्टेड के इल्जामात लगे, फिर पीपल्स पार्टी अलग हो गई, दूसरी एनपी इसमें से अलग हो गई। तो बिलफर्ज ये तहरीके अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हो भी जाती है, तो फिर फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा? मिलकर एक पीडीएम तो अपोजिशन चला नहीं सकी, ये साथ मिलकर आप हुकूमत कैसे चलाएंगे? ये तो मजीद इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी नहीं पैदा हो जाएगी? देखिए, कुछ सोच के ही सब मुत्तफिक हुए होंगे ना, और अभी आप हमारी अपोजिशन की बात तो छोड़े, इनके इत्तेहादी भी अभी इस चीज से मुत्तफिक है कि इनसे हुकूमत चलना इनके बस की बात नहीं है। और अगर हमने मजीद इनको 1.5 साल दे दिया, दिल तो चाहता है कि इस 1.5 साल के अंदर भी अवाम इनको देख ले कि कितने पानी के अंदर है, लेकिन अभी अगर 1.5 साल भी इनको दे दिया जाए तो मुल्क का मजीद बड़ा वर्क कर देंगे। इन हालात में क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि जो इस वक्त आके हुकूमत संभालेगा उसके लिए इस मुल्क को जो दलदल में धकेल दिया गया उसको बाहर निकालना कितना मुश्किल है? लेकिन हुकूमत आएगी बिल्कुल। मैं आलिया कामरान साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि अगर बिलफर्ज ऑपोजिशन की कोई जमात, या बिलफर्ज हम कह रहे हैं मौलाना साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है इमरान खान साहब के जाने के बाद, तो मुख्तलिफ क्या हो जाएगा? क्या IMF की शराइत नरम हो जाएंगी? क्या इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वो प्राइसेस कम हो जाएगी? आप आवाम को रिलीफ कैसे देंगे? पेट्रोल प्राइसेस इमरान खान साहब ने कम की, सबसे ज्यादा तनकीद ऑपोजिशन ने की, मुख्तलिफ क्या कर लेंगे आप? इस पर जरा मैं आऊंगी, लेकिन मुबशिर बुखारी साहब, ये जो डिमांड रखी गई है जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से कि माइनस बुजदार जो है वो हमें, उसके साथ हम बातचीत करेंगे, उसके बगैर बात नहीं होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जाहिर बाजिद हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस्तीफा दिया बुजदार साहब ने, उन्होंने कहा कि इस्तीफा हम नहीं लेंगे। तो आपको लगता है कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर राजी हो जाते हैं, लग भी रहा है कि राजी हो जाएंगे कुछ दिनों तक, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि अपने जो हुकूमती अरकान हैं, जो कोर कमेटी की मीटिंग्स में भी ये बात हुई है कि बुजदार साहब को हटाया जाए, क्योंकि उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर बुजदार साहब को बिलफर्ज हटाया जाए तो आपको लगता है कि ये फिर खतरा टल जाएगा प्राइम मिनिस्टर से? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, खतरा टल जाएगा। देखिए, अगर आप नंबर गेम्स देखें तो अपोजिशन को सिर्फ 10 अरकान की जरूरत है, 16 अरकान बनते ना सर जी। 172 के लिए 10 अरकान की जरूरत है। 162 की स्ट्रेंथ इनके पास है, 10 अरकान की जरूरत है। अदरवाइज जो डिफरेंस है जॉइंट अपोजिशन और पीटीआई और अलाइज का, वो 17 सीटों का बनता है जी। उनमें से आप 10 अगर निकाल लें तो 172 का जो फिगर है वो पूरा हो जाएगा और तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती है। उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप, खाली जहांगीर तरीन ग्रुप, जैसे आपके सामने था कि परवेज इलाही साहब से राब्ता किया लेकिन फिर बयान आया कि हम उन पे डिपेंड नहीं कर रहे। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो हैं और अलीम खान बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं पंजाब की हद तक, और फेडरल की हद तक जो है यकीनन वो 2-3 वोट जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं कोई टेंट डाल सकेंगे बड़ा। तो इसलिए आसिफ जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान प्लस मियां नवाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पीटीआई के अंदर से दूसरे लोग हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि तकरीबन 30 से 40 अरकान वो थे जो इंडिपेंडेंट थे, उनमें से मेजोरिटी जो थी वो पीटीआई ज्वाइन किया था उन्होंने। जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जाता है वो जहाज भर भर के लेके आए थे, बड़ा रोल रहा है इनका। यस, हाँ, उन पे काम हो रहा है और उन पे इंडिविजुअल लेवल पे काम हो रहा है। देखिए, कुछ नहीं तो 1.5 साल बाद इलेक्शन तो होना ही है, और इलेक्शन की सूरत में पंजाब सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड होती है 148 सीट्स के साथ नेशनल असेंबली की। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपकी एक रूलिंग पार्टी पॉपुलर नहीं रही उस तरीके से जिस तरह वो 2018 में थी, और ये भी बात ठीक है कि आप आखिरी इमरान खान साहब ने बड़ी वो मेलसी में जो जलसा किया, बड़ा अच्छा जलसा था, लेकिन वो जिस तरीके से अरेंज हुआ, जितनी को टाइट सिक्योरिटी चल रही है, भावलपुर में भी, मंडी बहाउद्दीन में भी सर बड़ा जबरदस्त जलसा किया, और मेलसी में तो जो किया है उसके बारे में तो कहा जाता है ये ऑपोजिशन की 11 जमातें मिलकर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब जलसे करते हैं तो पूरी स्टेट मशीनरी साथ होती है। मुझे कोई एक ऐसी बताएं जब इनके अपने
जो MNAs हैं। सर ऑपोजिशन में भी रह के प्राइम मिनिस्टर ने इसी तरह जलसे करते थे, उस वक्त तो स्टेट मशीनरी नहीं थी ना जलसों के मामले। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब 2013 में 2018 में बहुत पॉपुलर थे। हाँ। बल्कि मुझे शायद ये कहने में भी कोई यार नहीं कि 2013 में उनके साथ उनके इलेक्शन रिजल्ट के साथ नाइंसाफी हुई। ठीक है, मुझे कोई याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें दोनों इलेक्शंस के मौके पे मैं विजिट करता रहा हूँ पोलिंग स्टेशंस। उसके बाद मैं 2013 में तो बाकायदा यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में खड़ा रहा। ठीक है, और दरमियान में जब 2 घंटे के लिए रिजल्ट स्टॉप हुए, वो सारी इल्म है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जो फिक्रा कहा कि 2018 तक जितनी पॉपुलैरिटी उनकी थी ग्रास रूट लेवल पे, अब वो पॉपुलैरिटी नहीं है। तो अब आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कोई चांस नहीं है, कोई उनके पास ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि तहरीके अदम एतमाद, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं और आपका एनालिसिस भी यही है कि इमरान खान साहब बचना अब मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट का। अच्छा, ये कह रहा हूँ सोनिया, हाँ? इमरान खान साहब को काउंटर स्ट्रेटेजी जो कि वो बनाने में मसरूफ है, हाँ? उन्हें काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्या काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो उन्हें अपने बंदे इंटैक्ट रखने पड़ेंगे, फिर अपने इत्तेहादी इंटैक्ट रखने पड़ेंगे। और अगर उनकी जगह पे मैं होता, छांगा मांगा की सियासत भी करनी चाहिए। मांगा नहीं, अगर मैं उनकी जगह पे मैं होता, हाँ। तो शायद मैं ड्रिलिंग की कोशिश करता अपोजिशन पार्टी के अंदर और उनके बंदे तोड़ने की कोशिश करता। वैसे वो कह रहे हैं कि अच्छे खासे अपोजिशन के बंदे हमने तोड़ लिए हैं, 8 से 10 लोगों का दावा कर रहे हैं। जी, तो अब ये वक्त आने पे पता चलेगा ये स्ट्रेटेजी, काउंटर स्ट्रेटेजी ये चलती कितनी मौसर है और ये मौसर होती है। देखिए, एक मैं आपको 89 में ले जाऊंगा सोनिया। बिल्कुल, यस, हाँ। बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, और उस नो कॉन्फिडेंस में स्टेट, जब मैं स्टेट कह रहा हूँ तो स्टेट एग्जैक्टली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद 58 टू बी, मियां नवाज शरीफ, उसमें बहुत सारे हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, बिल्कुल, यस, हाँ, फिर भी नाकाम हुई थी। वो अज़्म-ए-एतमाद नाकाम हुई, लेकिन डिफरेंस क्या था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास लॉयलिस्ट बहुत बड़ी तादाद में थे, जिन्हें बहुत बड़ी कुछ को मैंने इंटरव्यू भी किया, और हैरानगी की बात यह है, अच्छा, उसमें अपोजिशन के एक रहनुमा थे चौधरी अनवर अजीज साहब, उन्होंने बड़ा काम किया। वो कोई 2-3 मेंबर जो है, उन्होंने मोहतरमा की नो कॉन्फिडेंस में 2 वोट उनकी अपनी तादाद से ज्यादा निकल आए, मतलब लोगों ने, बिल्कुल, यस, जी। तो मैंने चौधरी साहब से जब पूछा कि चौधरी साहब आप तो उधर से लड़े थे, उन्होंने कहा यार बात ये है कि मुझे अंदाजा हुआ जब मैं वोट के लिए कर रहा था कि यार ये भुट्टो की बेटी है, तो भुट्टो से मेरा जाती मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं तो अपनी पार्टी को कर गया, लेकिन मैंने भुट्टो की मोहब्बत में बेनजीर भुट्टो को सपोर्ट कर दिया और करवाया भी। तो ये अब वो हालात नहीं है ना इमरान खान साहब के पास, ना अपोजिशन के पास। बिल्कुल ठीक हो गया। में PMLN और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लॉयलिस्ट तो मौजूद है, लेकिन बहुत सारे पैरा ट्रूपर्स भी आ गए। बिल्कुल आ गए, यस। इमरान खान साहब की पार्टी के साथ ट्रेजेडी ये है कि ये जो जेनेरिक पार्टी थी वो नहीं रही, और बहुत सारे लोग आप देखेंगे, बल्कि पंजाब में बहुत सारे फेसेस जो हैं पाकिस्तान पीपल्स बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसलिए जो है ना, ठीक है, वो इंटैक्ट रखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा आलिया कामरान साहिबा, ये जैसे मुबशिर बुखारी साहब भी बात कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ जमा करा दिया, तो जाहिर है हुकूमत भी अपनी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बना रही होगी। वो तो दावा कर रहे हैं 8 से 10 अरकान हमने अपोजिशन के भी तोड़ दिए, तो अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, तो वजीर आज़म तो सीधा थ्रेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। जरदारी साहब का उन्होंने नाम लिया कि पहला टारगेट जरदारी साहब होंगे, फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी बात की। तो ये नाकामी की सूरत में तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, बल्कि ये ज्यादा ताकतवर होकर सामने आ जाए, हम देख लेंगे इनको। ये हमें पैगाम नहीं देते हैं कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, ये पैगाम किसी और को देते हैं। अच्छा, ये पैगाम जो उनको दिया जाता है, जो उनको बचाते रहे हैं कि भाई मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उनको भी पता चल गया कि इन किलों में तेल नहीं है। बात ये थी, इस बहाने पे अवाम से वोट मांगा गया कि जी हम तो पैसे लेकर आएंगे, मुल्क में बड़ी नौकरियां होंगी, खुशहाली होगी। ये सब चूरन था जो बेच रहे थे।
इन्होंने अवाम को सुहाने बाग इतने दिखाए थे, इतनी उम्मीदें अवाम को बता दी थी कि अवाम समझ में बटन दबाते ही जो है ना एकदम से सब कुछ हो जाएगा। ये कहा गया था, लेकिन 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, आप खुद देख लें कि अवाम कितनी तंग हो गई है। इनके अपने जमात के हुकूमती अरकान कितने तंग हैं, सड़कों में नहीं जा सकते हैं। अवाम का बस नहीं चलता तो उनको गिरबानों से पकड़ ले। अच्छा, आप देखेंगे किस तरह से, मैं तो कहती हूँ कि बस्ती को खुला छोड़ दें, खुले इनका पता खोल दें, पता चल जाएगा। ठीक है, सही। मुबशिर बुखारी साहब, ये ओपोजिशन की जब हम बात करते हैं, खासकर पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो इनको बड़ा हमेशा से शिकवा रहा है कि जमहूरी जो हुकूमत है माजरत के साथ, जो जमहूरी हुकूमतें उन्हें मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। नवाज शरीफ साहब के साथ जो 90s में हुआ, फिर बीबी शहीद के साथ जो कुछ भी हुआ, फिर उन्होंने एक मिसाक जमहूरियत भी साइन किया था। तो सर, आपको नहीं लगता कि अब वक्त है कि इमरान खान साहब को 1.5 साल का अरसा रह गया है, उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, ये शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो नाकाम हुए, ये कामयाब हुए। अदरवाइज अगर आज खान साहब की गवर्नमेंट गिरा भी देते हैं तो वो तो उल्टा इनके सर सारी अपनी जो नाकामियों का मलबा है वो डालेंगे। वो कहेंगे कि मैंने तो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, अगर मुझे मुद्दत पूरे करने दी जाती तो आज सूरत हाल ये ना होती। ये आपको नहीं लगता कि अपनी नाकामियों का मलबा भी फिर ऑपोजिशन पर डाला जाएगा? और लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में वजीर आजम जो है वो मुद्दतें पूरी नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का, वो शायद अप टू द मार्क नहीं है। इसमें होना तो ये चाहिए था कि मतलब हम ये चाहते हैं पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे, और हम ये भी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी मुद्दत पूरी करे। लेकिन चूंकि आइन आपका ये बताता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर रहा तो उसको हटाने का क्या तरीका? सर, क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे? मतलब मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत आप निकाल के देख लें, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत आप निकाल के देख लें, कि उनके दौर को कंपेयर अगर कर लें, चले बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था तो मतलब उनके बराबर अगर कर दें तो ये कोई जस्टिफिकेशन दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त डिलीवर नहीं कर रहे? वो तो अपनी हजारों अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं। सेहत कार्ड वो कह रहे हैं कि एक इनकलाबी मंसूबा है, 10 लाख तक हर खानदान की जेब में उन्होंने डाल दी है। फिर महंगाई, अब इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसको भी काउंटर करने के लिए प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। एहसास राशन प्रोग्राम है, फिर नौजवानों के हवाले से स्कीम्स निकाली गई हैं, फिर हाउसिंग जो स्कीम्स निकाली गई हैं, ये तो क्रेडिट ले रही है गवर्नमेंट इन सारी चीजों का। मईशत के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमने सम दुरुस्त कर ली है। अब वो ये भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि अब 70-72 सालों से इस मुल्क को जिस बुरे तरीके से लूटा गया, ये कैसे मुमकिन है कि हम 2-3 सालों के अंदर खत्म कर लें। ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ज़ाहिर है रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, इदारा जाती जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके। लेकिन सर, ये बात भी दुरुस्त है कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। जी, मेरी बात सुनिए सोनिया, एक छोटी सी बात है। चलिए आप पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स दे लीजिए, ये कितना को बड़ा मामला था कि आप वो रिफॉर्म्स नहीं कर सके। आपने तो ये किया कि आपने रिफॉर्म्स क्या करनी थी, आपने पंजाब में 5 IG तब्दील कर दिए। बिल्कुल। क्राइम्स जो है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो तारीख साज है, मसलन लोन्स जो हैं वो तारीख साज है, आपके इल्म में है। चलिए हमारे हालात इस तरह के हो गए, माजी की हुकूमतों को भी आप दे दीजिए इसका जो ब्लेम है कि जी उनकी वजह से इतने ज्यादा लोन्स लेने पड़े, ठीक है जी। लेकिन फिर भी आपके दौरे हुकूमत में हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है महंगाई का, अवाम की कुव्वत खरीद का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलसल पिछले 3.5 सालों में हाईएस्ट तारीख में 70 साल। सर, वो ये बदकिस्मती कहे ना, कोरोना आ गया, फिर आलमी मार्केट्स के अंदर सिचुएशन ऐसे पैदा हो गई, पेट्रोल प्राइसेस हाई चली गई, फिर अफगानिस्तान का बीच में मामला आ गया, अभी मामलात संभले ही थे कि ये यूक्रेन रूस तनाजा आ गया। मैं कर्ज करता हूँ, कोरोना के साथ साथ हमें बहुत सारी एड भी आई, ठीक है। अफगानिस्तान की सिचुएशन में भी हमें बहुत सारा वो पैसा मिला जिसको अभी दोहराना मुनासिब नहीं है इस वक्त, ठीक है। ये जब इस तरह की चीजें आती है तो साथ ब्लेसिंग्स भी आती है, तो वो रिलीफ दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि उन दिनों में जो हमने बचाया पैसा वो रिलीफ की सूरत में, अब 10 रुपए इन्होंने जो सस्ता किया पेट्रोल। ये बड़े मजे की बात है। अच्छा, 14 दिन के अंदर अंदर आपको अंदाजा हो गया कि आपने इतना पैसा बचाया है। 14 दिन पहले आप बता रहे हैं कि अभी मजीद मुश्किल हालात आएंगे, और मैं बिल्कुल ये सब्सिडीज तो दे दी नहीं जा सकती, ठीक है। सब्सिडीज पे तो हमारा IMF का मामला खराब हो जाएगा। तो अब आपका IMF से मामला
मामला खराब नहीं होगा। असल में मसला ये है कि ये मैनेजमेंट होती है, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है और ये तजर्बे से ही आती है। ठीक है, खान साहब अभी अपोजिशन करेंगे, हुकूमत में आएंगे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डिलीवर करें। सही, ठीक है, बन के प्राइम मिनिस्टर रहे। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब और GJOIFA की सीनियर रहनुमा आलिया कामरान साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।